ये जो 5 8 12 है, इट विल गिव यू फिजिकल लव, बट ये लव जो होगा ये हिडन होगा। और यही अगर सारी चीजें मिल गई, 5 8 12 आ गया, 5 8 12 आ गया, दिस लव बिकम्स स्कैंडलस। ये स्कैंडलस लव हो जाएगा। प्यार तो होगा, प्यार होता ना तुझे पता और मुझे पता बाकी किसी को नहीं पता। एक होता प्यार होता तुझे पता और मुझे पता और सारे देश को पता। दिस इज कॉल्ड स्कैंडलस लव। दिस इज कॉल्ड स्कैंडलस लव। ठीक है। अब आपको कई बार कुछ लोगों की पत्री में ये फिजिकल लव कंप्लीट रिलेशंस तक होगा। मैंने पहले भी बोला था जितनी फीमेल्स दे ऑल आर लाइक माय किड्स। कई बार जो फिजिकल लव होगा वो कंप्लीट सेक्सुअल रिलेशंस होंगे। कई बार उस कंप्लीट सेक्सुअल रिलेशंस तक नहीं पहुंच पाता है। अगर 5 के साथ 9 और 11 भी आ रहा होता है तो। क्या लिखने में लगे हुए हो यार, टाइम दे दूंगा लिखने का, सुन लो, बार बार बोल रहा हूँ समझ लो। 5 9 अगर आपके साथ आ रहा है, 5 9 11 आ रहा है, गौरव सुन रहे हो ना? अपने साइड में दिख नहीं रहे हो, आपकी शक्ल नहीं दिख रही है मुझे। फाइव नाइन जी सर इलेवन जी। अगर आ रहा है, कैमरा ठीक करो जो आप दिखते रहो मुझे और सीधे बैठो। ठीक है, 5 9 11 भी साथ में आ रहा है तो इट गिव्स यू मोरालिटी। 5 9 वाला भी प्यार होता है। 5 और 9 का प्यार कैसा होगा? जो मोरालिटी वाला प्यार होगा, नैतिकता वाला प्यार होगा। जैसे श्री कृष्ण का और मीरा जी का प्यार था ना? 5 9 वाला मोरालिटी वाला प्यार होगा, बंदे के अंदर मोरालिटी भरी होगी, कूट कूट के भरी होगी। 5 9 इज मोरालिटी लव, 5 8 इज फिजिकल लव, 5 12 इज बैड लव, फिजिकल लव। बट ये हिडन रह जाते हैं, बंदे छुप छुप के सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। और 5 8 12 इज स्कैंडलस लव। अब कई बार क्या होगा, लड़के की पत्री में तो 5 8 ही आ रहा होगा खाली, लड़की की में 5 8 12 आ रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है, लड़की के घर वालों को पता चल जाता है, लड़का छुपा जाता है, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा। ज्योतिष का फायदा ये है, अगर 5 8 12 और ऐसी चीजें किसी को दिख रही हो तो 5 8 12 के थ्रू उसको अलर्ट किया जाता है। 5 8 12 दो चीजें और भी देता है। आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें और क्लैरिटी आएगी, ये लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। आगे टॉपिक्स में तो खैर आ ही जाएगा। 5 8 12 स्कैंडलस लव भी देता है। 5 8 12 जॉब टर्मिनेशन भी देता है। अगर कोई नौकरी में है तो उसको जॉब टर्मिनेशन भी देता है। 5 8 12 बैंक करप्सी भी देता है। अगर कोई बिजनेस में है तो उसको बैंक करप्ट भी बना देता है, उसको बैंक करप्ट भी बनाता है। दिस इज 5 8 12। दिस इज 5 8 12। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको इवेंट प्लानिंग टेक्निक सिखाई थी। थोड़ी स्टोरी सुना दूं? इवेंट प्लानिंग टेक्निक भी है, वो रेमेडी भी है और स्टोरी भी है। कौन कौन स्टोरी सुनना चाहता है बताओ वाले? सब सुनना चाहते हैं नहीं? स्टोरी अच्छी लगती है? देखो, ठीक है। स्टोरीज की अगर मैं बात करूं, एक बार मेरे रिलेशन में, ये रिलेशन नहीं बताऊंगा, पिछली बार क्लास में किसी ने रिकॉर्डिंग में किसी ने सुना दी तो मेरा रिश्ता फिर खराब हो जाएगा, कहेंगे यार सबको बताता है तो। मेरे रिलेशन में, बहुत क्लोज रिलेशन में, तो दोनों डॉक्टर हैं। और उसकी पत्री में 5 8 12 आ रहा। बेवकूफ है डॉक्टर, मतलब एमडी करने के बाद भी उनको जॉब की पड़ी रहती है। कह रहे यार बॉस से नहीं बनी, मैंने सारे छोड़ दे, डॉक्टर यू आर ए ब्लडी डॉक्टर यार। तो क्यों नहीं समझ रहा, अपना क्लिनिक डाल, इतने तो तू वहां भी कमा लेगा, 1.5 लाख 2 लाख रुपए क्या होते हैं डॉक्टर के लिए? नहीं मान रहा, जॉब में लगा हुआ है, और सर जॉब में दिक्कत चल रही है, ये है वो है। चेक की पत्री में 5 8 12 आ रहा। और उसकी जॉब में भी दिक्कत हो चल रही थी और फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे थे। बैंक करप्सी की तरफ भी जाएंगे, जाएंगे ना? अब गौरव जी, किसी को बैंक करप्सी से बचाना है तो थोड़ा सा कुछ कराया जा सकता है जुगाड़। मैंने कहा तू एक काम 11th कर। हाउस। अरे नहीं यार, ना ना तुसी यार बीच में ना बोला, मैं भूल जाऊंगा स्टोरी। आप सोच लो मैं रट के बोल रहा हूँ। बोलो गुरु जी को कुछ नहीं आता है, रट्टा लगा के बोलते हैं बस।
मेरे को पता नहीं क्या यार, मैं भूल जाता हूँ, मेरी रिदम टूटती है। एक तो मैंने प्रेजेंटेशंस वगैरह फॉलो करनी शुरू कर, मैंने अब तो फिर भी ये देखना शुरू कर दिया थोड़े से नोट से रेफरेंस लेके क्या पढ़ाना, पहले बिल्कुल ही नहीं बोलता था, ऐसे ही बोलता था पहले तो मैं। थोड़ा थोड़ा उम्र का तकाजा होता जा रहा है, ठीक है, उम्र हो चली है अब, ठीक है, बाल सफेद हो गए, उड़ने भी लग गए हैं, देखो गंजा हो गया मैं, ठीक है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार तुम ना कुछ स्कैंडलस प्लान कर लो, मैंने कहा तू कुछ ना मेरे कहने से कर लेगा, बोला हाँ कर लूंगा जी, जो बोलोगे कर लूंगा, मेरी जॉब जाने वाली है, बचा लो। बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने कहा तू एक काम कर, एक तो तेरे साथ एक उसके साथ एक डॉक्टर थी उसकी फ्रेंड, वो बड़े मतलब जबरदस्त होट वाले कपड़े पहनती थी। मैंने कहा एक तो उसके साथ बिल्कुल खड़ा होकर फोटो खिंचवा ले, जैसे उसके गले में या उसकी कमर पे हाथ डाल के खिंचवा लेंगे यार, इट्स नॉर्मल, मतलब देश काल पात्र के हिसाब से उनके लिए नॉर्मल था। मैंने कहा खिंचवा ले एक फोटो, एक फोटो उसके साथ खिंचवा लिया। और एक दो उसको मैंने कहा हॉस्पिटल में नर्सेज वगैरह के साथ थोड़े बहुत वैसे फोटो खिंचवा ले कंधे पे हाथ रखे, मतलब एक क्या दोस्ती, देखो आप समझो डॉक्टरी का फील्ड एक ऐसा होता है जब बंदे दिन रात वहां ड्यूटी कर रहे होते हैं तो एक फ्रेंड सर्कल तो बन ही जाता है यार, कुछ भी कहोगा, वो नर्स है यार, वो नर्स सारे दिन वो डॉक्टर को सिरिंज भी भर के दे रही है, सब कुछ है, ठीक है। अब मैंने उसके ना तीन चार फोटो में से एक फोटो बढ़िया वाला चूज कर लिया, और मैंने उठा के वो फोटो, क्लोज रिलेशन में थे तो मैंने वो फोटो उसकी वाइफ को भेज दिया, ठीक है, मैंने फोटो उसकी वाइफ को भेज दिया। तो जब उसकी वाइफ के पास वो फोटो गया तो उसकी वाइफ पूछती है, उसकी वाइफ को मैंने फोटो भेज के कहा, मैंने कहा देख यार ये क्या फोटो है, बोले तो मुझे, बोले क्या हुआ, हमारा एक मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत क्लोज रिलेशन, बोले तो क्या हो गया, ये तो नॉर्मल फोटो है। अब मैंने वहां पे टेक्निक खेलनी शुरू करी, मैंने कहा तू भोली है, तुझे पता नहीं, ये बिगड़ चुका है, तेरे हाथ से निकल चुका है, और इसको तू थोड़ा सा संभाल ले, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशान कर देगा तुझे, और ये है वो है। मैंने कहा मुझे तो और भी कई चीजें सुनने को मिली हैं, और मैंने उसको बिल्कुल सेट कर दिया। मैंने कहा भी शाम को घर आए ना, मैंने कहा अगर ये शाम को ना आए, मैं शाम को जब घर आए तो तू दरवाजा ओपन मत करियो। सेम चीज हुई, शाम को वो घर आया, दरवाजा ओपन नहीं किया। करोल बाग में रहते थे उस टाइम पे, दे कॉल्ड मी, अब उस वाइफ ने उसकी ने कॉल किया कि मैं दरवाजा नहीं खोल रही हूँ, ये बहुत देर से दरवाजा बचा रहे हैं, शोर हो रहा है, फोन कॉल्स किए जा रहे हैं। बोले घर से भी फोन आ गया उनकी मम्मी का। मैंने कहा उनकी मम्मी को बता दे कि इनके ऐसे उल्टे सीधे फोटो आते हैं और ये उल्टे सीधे काम करते हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो मैंने कहा नाम ले दे मेरा, तो मैं कह रहा हूँ बहुत क्लोज रिलेशन, मुझे भी जानते, बोले उन्होंने मुझे बताया है। अब आप बिलीव करोगे उसकी मम्मी ने पता है क्या कहा, बोले अगर गौरव ने बताया है ना तो सही बताया होगा। मम्मी को पता चल गई, चार लोग और अड़ोसी पड़ोसी आ गए, अब दरवाजा नहीं खोल रही, क्या बात है, शोर मच रहा है इतनी देर से, और चार रिश्तेदारों के फोन आ गए, इधर उधर चीजें फैल गई। उसकी मम्मी की आदत भी ऐसी ही बता देती है कि गौरव ने बताया तो सच बताया होगा, परेशान कर रहा होगा सच में, गौरव सही बोल रहा है, ठीक है। कुछ नहीं था, मैंने जाके उनको समझाया बुझाया, पैचअप करा दिया, उसकी जॉब के इश्यूज रिजोल्व होने शुरू हो गए। व्हाट वाज इट, उसका स्कैंडलस दिखा रहा था, उसका 5 8 12 आ रहा था, जो जॉब टर्मिनेशन था मैंने उसको कहीं ना कहीं स्कैंडलस पे शिफ्ट किया। एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर किसी के मन में कोई डाउट आ रहा होगा। मैं आप लोगों को ये दो तीन स्टोरियां इसलिए भी सुना रहा हूँ, दो तीन स्टोरीज कि आप भी इस तरीके से सोच सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, ग्रहों के आंख नाक कान नहीं होते हैं, जो ग्रह होते हैं वो सिर्फ इवेंट कराने आते हैं, एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज टेक्निक्स। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इवेंट प्लानिंग टेक्निक्स, ठीक है गुरु जी। एक बंदा था, आईएएस ऑफिसर वाली स्टोरी तो सबने सुनी होगी मेरी, वो तो पड़ी हुई है बहुत सारी वीडियोस में, कुछ नया सुनाते हैं, 5 8 12 से रिलेटेड ही सुनाते हैं। आज 5 8 12 पढ़ रहे हैं, आगे जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उनके अलावा अब बराबर से सुनाएंगे। एक बंदा था, 5 8 12 आ रहा है उसकी पत्री में। बंदा था एजीएम, एक मल्टीनेशनल कंपनी में गुड़गांव में। बंदा था एजीएम एक मल्टीनेशनल कंपनी में गुड़गांव में। ही केम एंड मेट मी कि सर मुझे ना ऐसे इशू आ रहे हैं जॉब में और दिक्कत है। मैंने कहा यार दिक्कत तो है ही, तेरी पत्री में भी दिख रही है, तू मैं कुछ काम बताऊंगा तो तू कर लेगा। बोला सर बिल्कुल कर लूंगा, इस टाइम पे तो उल्टा बोलोगे उल्टा लटक जाऊंगा। ये समझो ना, जो जो लोग आप में से सैलरीड लोग हैं, गौरव जी आपका बिजनेस है या सैलरीड हो? जुगल का तो बिजनेस है, अजय जैसे सैलरीड है, राकेश जी सैलरीड है, बिजनेस बिजनेस। बिजनेस है जो सर। जो सैलरीड लोग हैं उनका तो समझो ना, ब्रेड एंड बटर सब उसी से होता है, कल को सैलरी आनी बंद हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा कि सर जो बोलोगे वो कर लो। यंग लड़का था,
हमारी जैसे मेरे से थोड़ा छोटा था, उससे मैंने एक अलग टेक्निक करे, थोड़ा छोटा था मतलब 1-2 साल छोटा था, ज्यादा छोटा नहीं था। साथ में काम किया हुआ था, कभी काम भी साथ में किया हुआ था। मेरी फर्स्ट कंपनी में मेरा सीनियर हुआ करता था वो, थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा था। हम लोग बीटेक थे, वो अच्छी जगह से बीटेक प्लस एमबीए था, तो सीनियर भी था। ठीक है। तो उसको मैंने बोला कि तू एक काम कर, किसी भी लेडीज की जो लॉन्जरी शॉप होती है, लेडीज अंडर गारमेंट्स की जो शॉप होती है, वहां चला जा। और मैंने कहा वहां जाके क्या है, मुझे रोज मतलब मैंने कहा वहां जाके एक सेल्स गर्ल को फिक्स कर ले, और वही तुझे दिखाए, अलग अलग डिजाइन देखता रहे। बोला सर कितने डिजाइन देखने हैं? मैंने कहा जब तक तेरे को डांट फटकार ना दे, पिटाई ना हो जाए, जब तक देखता रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, बोले कि सर लेडीज वाले जो ऐसी शॉप होती है वहां तो जेंट्स का जाना ही अलाउड नहीं होता। तो मैंने कहा तू तो नालायक है जो सदर बाजार की मार्केट में गया। मैंने कहा मॉल वगैरह में जा, जाने देंगे। चला गया। मैंने कहा देख अब, तो डेली अपना एक सेल्स गर्ल को पकड़ ले, मैंने उसको जैसा इंटरेस्ट किया था, सेल्स गर्ल को पकड़ ले डेली, और उसके साथ देखता रहे देखता रहे, ले खरीदे कुछ ना। मैंने खरीदने के लिए मैंने किया, खरीदना कुछ नहीं। अब एक दिन तो उन्होंने उसको डांट फटकार के भेज दिया। भाई लगेगा ना यार, 3 घंटे रोज इस लड़की के साथ दिमाग खराब करता रहता है, कुछ नहीं लेना देना कुछ नहीं है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक दिन उन्होंने उसको डांटना वाटना शुरू किया, तो वो भी गर्म हो गया वहां पे। और मतलब बात ना, जो ओनर थे उससे हाथापाई तक पे उतर आया थोड़ा सा। अब भैया वहां पे उन्होंने बुला ली पुलिस। वैसे ये काम सदर मार्केट में ज्यादा अच्छा होता, बट सदर मार्केट में मैंने इसलिए नहीं करवाया, पिट भी सकता था वो बेचारा ज्यादा ना, चोट वोट लग जाती। इतना भी नहीं किसी का इवेंट करवाना। उसको उठा के, और सीरियसली आप बिलीव करोगे, उसको पुलिस वाले जिप्सी में बैठा के ले गए। उसको पुलिस वाले जिप्सी में बैठा के ले गए। तो पुलिस वालों ने वहां ले जाके बैठाया बैठाया, अबे तू क्या करता है, बदतमीजी क्या करता है? बोला जी मैं देख ही तो रहा था, मैंने कुछ कहा थोड़ी है। हाथापाई पे तो वो उतरा था। कैमरे चेक कर लो यार। पुलिस वाले कहेंगे कैमरे चेक करता है, तेरे का मारूंगा रैप्टार ये है वो। पुलिस वाले ने और 2-3 गाली वाली देके अपने उसमें उसको कर लिया। बोले पता करो रे इसका ये लफंडर कहाँ का है। कहीं का लफंडर थोड़ी था यार, उसका पता किया, आई कार्ड्स वगैरह देखे तो दे फाउंड के इज एजीएम इन मल्टीनेशनल कंपनी। कंपनी में भी बात पहुंच गई, कंपनी से ही पता किया कि ये आपके यहाँ काम करता है कि नहीं करता। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ये एजीएम तो है। एजीएम तो है ये मल्टीनेशनल कंपनी में। उसके बाद उसको वहां पे बैठा के समझाया बुझाया उन्होंने। बोले अच्छा तू जाता क्यों है? बोले सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेने जाता हूँ। बोले चल तू अपनी गर्लफ्रेंड से बात करा। बोले सर गर्लफ्रेंड अभी है थोड़ी, जिस दिन होगी उस दिन गिफ्ट कर दूंगा। पुलिस वाले ने कहा, बोला भाई पागल है, इस पागल को कहाँ बैठा लिया, इसको भगाओ यहाँ से यार। बोले पढ़ा लिखा पागल है, इतनी बड़ी कंपनी में एजीएम है, पागल है पढ़ा लिखा, भगाओ उसको बाहर। उसको उठा के पुलिस वाले ने बाहर भगा दिया। केस कुछ बनता नहीं था ना, केस कुछ था नहीं भाई। मॉल्स की शॉप थी, सदर बाजार की दुकान होती तो ये भी कह सकता था कि लड़की को छेड़ रहा था। पता नहीं कैमरे लगे होते थे नहीं लगे होते थे, मॉल्स वॉल्स में तो हर जगह ये सारी चीजें लगी होती है ना, थेफ्ट वगैरह को रोकने के लिए। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इवेंट प्लानिंग टेक्निक। इट कैन बी इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो। ठीक है। जैसे अजय का फोटो किसी लड़की के साथ फेसबुक पे लगा दो, इसकी मम्मी को और वाइफ को बता दो, थोड़ा सा कलेश हो जाए। डिपेंड्स अपॉन कि सीवियरिटी कितनी आ रही है, क्रिटिकलिटी कितनी आ रही है 5, 8, 12 की। गौरव जी जैसे, गौरव सुनेजा है, ही इज ए बिजनेसमैन, जुगल जी हैं बिजनेसमैन। इनका खुदा ना खास्ता कहीं 5, 8, 12 आ जाता है, तो इन लोगों के लिए स्कैंडलस से ज्यादा बैंक करप्ट होना ज्यादा डेंजरस है। 5, 8, 12 गिव्स बैंक, आपका भगवान ना करे कभी आ रहा हो, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर 5, 8, 12 आ रहा हो तो क्या करोगे? आप उस 5, 8, 12 में, अगर आपका 5, 8, 12 आ रहा है तो आप उस 5, 8, 12 में सिंपल सा उस बंदे का बैंक अकाउंट खाली करवा दो, बीवी के नाम पे डलवा दो, बच्चों के नाम पे डलवा दो। मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट है मंजीत सिंह जी, उन्होंने खुद अपना, अच्छी कंसल्टेशन करते हैं आज की डेट में, पालम विहार में बैठते हैं, मैंने ही काम खुलवाया उनका, गुड़गांव के गुड़गांव में। मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कभी भी, मैंने ही उनका करा। मेरे अच्छे टर्म्स हैं, अभी भी आते जाते हैं, बात बात करते हैं हमारी। तो उन्होंने अपना काम किया, उनके साथ यही दिक्कत हो रही थी। बोले सर मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, काम चल भी नहीं रहा है, और आपको पता है फाइनेंशियल दिक्कत भी है। 5, 8, 12 आ रहे थे। मैंने कहा अकाउंट में कितने पैसे हैं? बोले जी अकाउंट में 5, 6 लाख रुपए पड़े हैं, जो सेविंग के 5, 6 लाख हैं। इतने ही होते हैं सर मिडिल क्लास लोगों के पास। तो मैंने कहा दिक्कत क्या होती है? बोले रोज पैसों पे भी कलेश होता है, ये होता है वो होता है, बड़ी परेशानियां बता दी। मैंने कहा एक काम करो, ये सारे पैसे उठा के वाइफ के अकाउंट में डाल दो।
उन्होंने कुछ बात बोली मुझे, नहीं सर वाइफ के मेरा वो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने, क्योंकि मैंने उनका नाम ले दिया। ठीक, अल्टीमेटली एक दिन उन्होंने बात मान ली, उन्होंने पैसे डलवा दिए वाइफ के अकाउंट में। वाइफ के अकाउंट में पैसे भी डलवा दिए। उसके बाद मैंने उनको कहा कि जी थोड़ा सा लोन भी ले लो, क्रेडिट कार्ड पे या किसी चीज पे। ठीक है गुरु जी, ठीक है रिंदम, अमन। उनको थोड़ा लोन भी दिलवा दिया। अब उनको लोन भी दिलवा दिया और वो चीज भी करा दी। अब उसके बाद क्या हुआ, बंदे की लाइफ सेट होगी। भाई 5-8 बार बैंक करप्ट, कर्जेदार, लोन क्या है, कर्जेदार। कोई लोन भी नहीं लेना चाह रहा, कोई स्वैप मार दो क्रेडिट कार्ड से, कोई क्रेडिट कार्ड से स्वाइप मार दो। क्रेडिट कार्ड से स्वाइप मार दोगे तो भी आपकी शांति रहेगी। ठीक है, इस तरीके से हम इवेंट्स को प्लान कर सकते हैं, जो चीजें आगे जाके ठीक रहती हैं।